आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। आइए आज हम वचन को देखेंगे। योना नबी के पहले अध्याय में परमेश्वर योना को ये आज्ञा देता है कि तू मेरी वचन के द्वारा अपने उस देश को जा जहाँ पर मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि निनवे के लोगों को आने वाले न्याय के दंड की चेतावनी देने के लिए कहा। योना ने न केवल मना किया परंतु विपरीत दिशा में भाग गया। वह एक जहाज में चढ़कर दूर तर्तीश की ओर चला गया और जो स्पेन के क्षेत्र में कहीं था। परंतु परमेश्वर यूहन्ना को वापस लाने के प्रति दृढ़ निश्चयी था। हालेलुया। उसका प्रथम कार्य एक भयंकर तूफान भेजता था जिससे जहाज के डूबने का खतरा था। नाविक जो इब्रानी नहीं थे उन्होंने अपने देवताओं से उनको बचाने के लिए प्रार्थना की तथा योना को उसके ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। हालेलुया। यह देखकर कि उनकी प्रार्थनाओं का कोई परिणाम नहीं निकला तो नाविकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाज में कोई है जिसके कारण यह अलौकिक दंड उन पर आया है। जब उन्होंने दोषी व्यक्ति की पहचान के लिए चिट्ठियां डाली तो योना का नाम निकला। योना ने अपना पाप यह स्वीकार करते हुए मना न किया कि उस पर परमेश्वर के न्याय का दंड था। उसने सुझाव दिया था कि नाविका के लिए अपनी एक यात्रियों की जान बचाने का केवल एक ही उपाय है कि उसे जहाज पर से उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। हालांकि वे मूर्ति पूजक थे, नाविकों को योना पर दया आई तथा उन्होंने योना के परमेश्वर का आदर किया। जो निनवे वासियों के प्रति योना में दया की कमी तथा परमेश्वर के प्रति आदर की कमी का विरोधाभास था। जब वे इस बात से कायल एक सहमत हो गए कि वे किसी प्रकार से बच नहीं सकते तो उन्होंने योना को उठाकर जहाज के समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने योना को उठाकर जहाज से समुद्र में फेंक दिया। योना अचेत हो गया तथा डूबने लगा। तब परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए एक बड़ी मछली को भेजा कि उसे निगल जाए। मछली के पेट में योना को चेतना लौट आई। यह लगभग अविश्वसनीय अनुभव था जिसने उसे विश्वास करने पर मजबूर किया कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन की रक्षा की। मछली के पेट के भीतर ही उसने डूबने से बचने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। ऐसा प्रतीत होता है उसने मंदिर की आराधना में गए जाने वाले विभिन्न भजनों तथा प्रार्थनाओं को स्मरण किया तथा इनके द्वारा उसने अपनी धन्यवाद की प्रार्थना की। अपनी प्रारंभिक प्रार्थना और भजन में योना ने निराशा की स्थिति जो कि प्रचंड समुद्र के कारण उत्पन्न हुई थी उसको स्मरण किया। वह मृतकों के जगत में डूब रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में डूबता जाता था जल का दबाव बढ़ता जाता था तथा उसने अपनी चेतना खोने का अनुभव होता जा रहा था। उसे अपना अंत निकट आता दिख रहा था तथा उसे लग रहा था कि परमेश्वर ने उसका संबंध सर्वदा के लिए विच्छेद हो रहा था। फिर उसे लगता था कि वह बड़ी मछली के भीतर जीवित है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया तथा उसे बचा लिया। हालेलुया। योना नहीं जानता था कि वह किस प्रकार अपने लोगों के संसार में लौटेगा, परंतु वह यह जानता था कि यदि परमेश्वर ने यहाँ तक किया है तो वही परमेश्वर उसका कार्य समाप्त करके उसे पूर्ण रूप से बचा लेगा। उसने विश्वास के साथ उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालांकि यह पूर्ण नहीं था। परमेश्वर ने उसके विश्वास और कृतज्ञता ज्ञापन किए जाने के कारण
उसको मछली के पेट से निकाला था। अनेक प्रकार के प्रयत्न ये सिद्ध करने या गलत सिद्ध करने के लिए किए गए कि एक मनुष्य जिसे बड़ी मछली व्हेल मछली ने निगल लिया हो, क्या वह जीवित रह सकता है या नहीं। इन सब विवादों के विपरीत योना के वर्णन से लगता है कि यह परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था। यह लगभग असंभव सा था कि ऐसा जंतु जहाँ योना को जहाज से नीचे फेंका गया था वहाँ था, तथा उसने उसे निगल लिया और एक ऐसे स्थान पर उगल दिया जो तट की मुख्य भूमि का किनारा था। पूर्ण घटना चक्र तथा और घटनाएं जो होने वाली थी परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण थी। प्रकृति के संसार पर उसका पूर्ण अधिकार था। सब घटनाएं उसके नियंत्रण में थी तथा वह पापियों पर दया करता है। हालेलुया। मेरे महान पिता को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शिक्षा के लिए जो योना नबी के जीवन से परमेश्वर ने हमें आज प्रकट की है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जो परमेश्वर है वो हमें बचाने वाले, छुड़ाने वाले हैं। हम उसकी धार्मिकता में बने रहे, पवित्रता में बने रहे और उसके साथ में सही संबंध रखें, उसकी बुलाहट को पहचाने, उसके जितनी भी गतिविधियाँ है उससे भागे नहीं लेकिन उसके साथ साथ चले। यही हम सभी का एक मार्गदर्शन है कि परमेश्वर के राज्य में हम सीधाई से, नम्रता से, पवित्रता से और प्यार और प्रेम से चलने पाए। आप सभी को जय मसीह की।